Hello everyone, this is Anjil and you are watching the beautiful and amazing सा चैनल AK दर्द का मारा। तो बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ आज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इजली एक्सप्लेनेशन से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझेगा, बड़े आसान लगेंगे आपको ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे। तो बेटा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। थोड़ा सा इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आपको इजी रहेगा ये याद करने के लिए। तो देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है बेटा, एक्सरसाइज 1.1 में क्या है हमारे पास, नेम द पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर in which development of male and female gametophyte take place। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि एक एंजियोस्पर्म फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। अब गेमीट की फॉर्मेशन कहां पर होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि गेमीट की फॉर्मेशन कहां पर होती है। समझ गए बात को। तो हमने कुछ इस तरीके से मेंशन किया है बेटा, कि इन एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं, फ्लावर की जब हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट की जो फॉर्मेशन होती है, जो मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है, वो होती है बेटा एंथर के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वाइल द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और जब हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की, तो फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कहां पर होती है बेटा, वो होती है बेटा ओवरीज के अंदर, विद इन ओवरीज के अंदर। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि फ्लावर के पार्ट्स कितने हैं, एंजियोस्पर्म फ्लावर के पार्ट कितने हैं, उसमें गेमीट जहां पर बनता है, जिन पार्ट्स में गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है, उनको क्या बोलते हैं, तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये थोड़ा लेंथी है। अब क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि डिफरेंस बताना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या डिफरेंट है और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या डिफरेंट होता है। तो ये आपको डिफरेंस बताना है। अगला क्या बताया है कि इन विच टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स अकर्स ड्यूरिंग दोज इवेंट्स। तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन इन्होंने यहीं से बनाया है कि किस तरीके की सेल डिवीजन होती है। ठीक है, इस इवेंट्स में किस तरीके की सेल डिवीजन होती है। ठीक है, और नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म एट द एंड ऑफ द 2 इवेंट्स, और स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होता है बेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट पे डिस्कशन करते हैं, और फिर इसके बारे में थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके की सेल डिवीजन होती है, और फिर इस पे डिस्कशन करेंगे कि जब ये 2 इवेंट्स जब होते हैं तो इस स्ट्रक्चर कैसा डेवलप होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको क्या दिखेगा, इट इज द प्रोसेस in which a diploid microspore या microspore mother cell undergoes meiosis to form beta haploid microspore। अब आपको पता है कि हमारे पास एंथर के भीतर बेटा 2 लोब्स होंगे, 2 लोब्स के भीतर बेटा हमारे पास हर एक कॉर्नर पर, उन 2 लोब्स के हर एक कॉर्नर पर बेटा थीका प्रेजेंट होंगे। थीका के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू प्रेजेंट होगा, और उन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू कहते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनकी जब हम मेयोसिस करते हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब आप ये समझो कि स्पोरोजेनेसिस टिश्यू जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, उसकी पोलैरिटी बेटा डिप्लॉइड होती है, उसके बीच हम मेयोसिस करते हैं। जब मेयोसिस करते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा हमारे पास क्या है कि मेगास्पोरोजेनेसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। अब ये आपको क्लियरली पता होना यहां से चाहिए, यहां से आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस में हमारे पास हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्मेशन करता है बेटा, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करता है। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या है कि अकर इनसाइड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन सैक की फॉर्मेशन होती है। ठीक है,
आगे चल के क्या होता है, इसके भीतर पोलन से की फॉर्मेशन होती है और इसके भीतर बेटा अव्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। और अगर मैं बात करूं इस प्रोसेस में, हमारे पास तीसरे पॉइंट में हमने ये बताया है कि बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में किसकी फॉर्मेशन होती है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में किसकी फॉर्मेशन होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन बेटा किसकी होती है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, तो चौथे पॉइंट में बेटा इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, आप माइक्रोस्पोर का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें बेटा अरेंजमेंट ऑफ बेटा मेगास्पोर का कैसा होता है बेटा, लीनियर होता है। ठीक है, अब इसमें टेट्राहेड्रल होता है और ये कैसा, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, लीनियर होता है। समझ गए बात को। अब दूसरा हमारे पास क्या है, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि ऑल फॉर्म जो हमारे पास बेटा माइक्रोस्पोर है बेटा, वो सारे के सारे क्या है, फंक्शनली है। ठीक है, यहां पर जितने भी हमारे पास माइक्रोस्पोर होते हैं ना, तो आपको पता है कि हमारे पास हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल लिया, उसके बीच हमने मेयोसिस करवाई। मेयोसिस करने के बाद हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हुई। 4 माइक्रोस्पोर, उसमें से आप किसी में भी क्या कर सकते हो, आगे चला करके माइटोसिस कर सकते हैं। और माइटोसिस करके वो किसकी फॉर्मेशन करेगा बेटा, पोलन सैक की फॉर्मेशन करेगा, पोलन ग्रैंड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये 4 के 4 फंक्शनल होते हैं। और अगर इसी तरह से हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो मेगास्पोरोजेनेसिस में हमारे पास बेटा ओनली 1 आउट ऑफ 4 मेगास्पोर में से एक ही फंक्शनली होता है। मतलब आप ये समझो कि हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में, ठीक है, 4 मेगास्पोर मतलब बनेंगे। ठीक है, और उसमें से कोई एक ही फंक्शनल होगा। ठीक है, तो यहां अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको ऐसा प्रोसेस देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें से आप 4 के 4 फंक्शनली हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं, हो सकते नहीं है, होते हैं। और इसमें हमारे पास टोटली एक ही फंक्शनली होगा आगे चल के। तो अभी हम बात करते हैं बेटा, अभी हम बात करते हैं कि इन विच टाइप्स ऑफ द सेल डिविजन्स अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो ध्यान से, अब बेटा आपको ध्यान से समझना है। अब देखते हैं हम कि इन विच टाइप्स ऑफ द सेल डिविजन्स अकर्स ड्यूरिंग दोज इवेंट्स। अब इन इवेंट्स में कौन सा सेल डिविजन्स, ठीक है, होता है। तो ध्यान से समझो, इस डिवीजन में बेटा इन इवेंट्स में कौन सा सेल डिविजन्स का प्रोसेस होता है। तो ध्यान से समझना बात को। यहां पर हम बोलते हैं कि मायोटिक सेल डिविजन्स अकर्स ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस में। इट इज आल्सो नोन एज बेटा रिडक्शनल डिवीजन। इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। दैट्स लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये किसको लीड करता है, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन के लिए क्या करता है, ये लीड करता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपने ये देखा कि इसमें क्या, कौन से इवेंट्स में, मतलब सेल डिवीजन कौन सी होती है ड्यूरिंग दोज इवेंट्स में, कैसी सेल डिवीजन होती है। तो हमने बताया इसको कि इस तरीके से क्या होती है, इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन होती है, मायोटिक डिवीजन सेल डिवीजन होती है। इसमें मायोटिक सेल डिवीजन के साथ साथ ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस कैसी डिवीजन होती है, मायोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। अब दूसरा क्या बोल रहा है हमें, दूसरा क्या बता रहा है हमें कि नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द 2 इवेंट्स। अब इन 2 इवेंट्स में कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हमने देखा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में बेटा पोलन सैक की फॉर्मेशन हुई थी। पोलन सैक की फॉर्मेशन हुई थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में। और मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में हमने देखा था कि एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। एक तो बनेगा, एक के अंदर बेटा क्या होगा, पोलन सैक का स्ट्रक्चर बनेगा, और दूसरा क्या होगा, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ध्यान से समझो, हमने यहां पर बताया है द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्ड
एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स आर दीज इवेंट्स आर बेटा हमारे पास बाय द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइट की होती है, और बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ पॉलन साइट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और इन दो क्वेश्चंस की आपको आई होप समझ आ चुकी होगी, अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ, अगर आपको अभी भी इसमें डाउट रहता है, तो आप हमारे फुल लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं, और आपको सारा कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। तो आज होप आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, और आगे बढ़ने के लिए बेटा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें हमारी वीडियो को बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जितने भी एक्सरसाइज, मतलब आप ये समझो जितने भी एनसीईआरटी पे एक्सरसाइज के बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो इसी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चाहे आप केमिस्ट्री का देखो, फिजिक्स का देखो, बायो का देखो, सारे के सारे वो जो एक्सरसाइज बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे इस चैनल पे अवेलेबल होंगे। समझिए बात को। आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।